भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी सरकार फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी 14 परासी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। खबर आपको दे दें कि भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा था जो कि अब नाकाम हो गया है। तफसीलात के जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज अहमद, बताइए इस बारे में क्या मंसूबा बनाया जा रहा था? जी, 14 फरवरी को पुलवामा वाक़े का चौथा साल मुकम्मल हो रहा है और ये चौथा साल मुकम्मल होने पर भारतीय इंटेलिजेंस इदारों ने एक और मंसूबा बनाया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने उसे बरवक्त पकड़ लिया है और मौके पर ही 26 जनवरी की तरह जो भारत का प्लॉट था उसी की तरह एक और प्लॉट को नाकाम बना दिया है। जो इतलात है भारत से आमदा उसमें ये बताया गया है कि भारत की जानिब से ये प्लान किया गया था कि बारूद से भरी एक गाड़ी जुनूबी अज़ला में कहीं टकरा दी जाए और उस गाड़ी को चलाने के लिए कोई खुदकुश बम तैयार किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने इसके सबूत भी हासिल कर लिए हैं और इस वाक़े को वक्त से पहले बल्कि इंतहाई बर वक्त इसको रिवील कर दिया, जिसकी वजह से भारत का ये मंसूबा एक बार फिर नाकाम हो गया है। जी ठीक है, इस बारे में बताइएगा एजाज अहमद, इससे मुताल्लिक भारत का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी, अभी तो पाकिस्तानी अदालों ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है, उसकी खबरें सामने आई हैं। खबरें सामने आने के बाद यकीनी तौर पर भारत के में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो इसका कोई जवाब दे सके। 26 जनवरी के हवाले से भी जब ये मामला सामने आया था, इस तरह के एक मंसूबे को रिवील किया गया था, उसको प्लॉट को नाकाम बनाया गया था, तो उस वक्त भी भारत की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई थी, क्योंकि भारत की जानिब से रद्द अमल जो है वो मजीद उसी की पोजीशन को खराब करेगा और भारतीय जो क़यादत है वो इतना जरूर समझ चुकी है कि उसके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और वो अगर मजीद उन पर कुछ बोलती है तो फिर उसके लिए दुनिया में सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जाएगी। इसी वजह से उन्होंने बिल्ली की सी खामोशी इख्तियार कर रखी है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चुप साध रखी है और कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन ये मंसूबा जिस तरह से नाकाम बनाया गया है उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो आलमी बिरादरी के साथ शेयर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका फैसला एजाज अहमद बाद में किया जाएगा। ये कहिएगा कि अभी मकाम शुक्र है कि ये मंसूबा नाकाम हो चुका है और इससे पहले जब पुलवामा की तर्ज का वाक़या पेश आया था तो भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने ही फौजियों को टारगेट किया था। इस मंसूबे में किसको टारगेट किया जा रहा था और कितना नुकसान इससे हो सकता था इंसानी जानों का? मंसूबे में ये बताया गया कि जुनूबी अज़ला में ये मंसूबा इसको पाया तकमील पहुंचाने का प्रोग्राम था, लेकिन उसको इब्तदाई सतह पर ही बता दिया गया है। अभी इसकी मज़ीद तफसीलात आना बाकी है कि भारत किसको जो है वो निशाना बनाना चाहता था। यकीनी तौर पर इस बार भी उनका मंसूबा यही होगा कि अपने ही फौजियों को मरवाया जाए और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए या अपने ही शहरियों को मरवा कर मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भारत के पास हो नहीं सकता। ठीक है एजाज अहमद, और ये भी कहा जा सकता है कि इंतखाबात का वक्त आते ही मोदी सरकार के पास इस तरह के ऊंचे हथकंडों के अलावा कोई ऐसी सिचुएशन बचती नहीं है और इसी तर्ज के वाक़यात हमें रूनुमा होते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है। जी, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। तो 9 भारतीय रियासतों में इंतखाबात हैं। 2023 के अंदर ही वो इंतखाबात होने हैं और वो लोकसभा में जो पार्टी पोजीशन है उनके ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय बीजेपी है उसको इन रियासतों में शदीद मुश्किलात का सामना है और कांग्रेस पार्टी और जो दीगर जमातें हैं जो बीजेपी मुखालिफ हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है इन रियासतों में और इसी वजह से इस किस्म का मामला मंसूबा बनाया गया था ताकि बीजेपी एक बार फिर इलेक्शन जीत सके, एक स्टंट खड़ा करके पाकिस्तान मुखालिफ स्टंट खड़ा करके प्रोपेगेंडे के जरिए इलेक्शन जीत सके। लेकिन अब इस मामले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान बैशिंग और अंदरूनी मुल्क इलेक्शन जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, एजाज अहमद इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी सरकार फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी 14 पर इसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही थी, जिसे बरवक्त जो है बेनकाब किया गया है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा जो कि नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया है। खुफिया इतलात थी इस बारे में और मोदी सरकार फरवरी को पुलवामा हमले की तर्ज पर ही इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं।
नासिर मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक और जो है पुलवामा की तर्ज का वाक़या बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक और मंसूबा जिसे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने बर वक्त बेनकाब कर दिया। क्या कहेंगे भारत के इस रद्द अमल पर? भारत तो हर वक्त ही कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का या नुकसान किया जाए और या पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चला रहा है प्रोपेगेंडा की, डिमोनाइजेशन यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की खराबी दिखाने की। आप इससे पहले कि आप इसकी बात करें, आप जरा भारत का जो सोशल मीडिया है और उनका मीडिया भी, उसको जरा देखें ना। आप सोशल मीडिया पे भी सब कुछ नजर आ रहा है, आप ज्यादा देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप कोई इवेंट दुनिया का हो उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न। तुर्की में अगर वहां ज़ल्ज़ला आया है तो उधर भी बताएंगे जी पाकिस्तान से पहले पहुंच गए हैं, लोगों की मदद करने। अफगानिस्तान में कुछ हुआ है तो वो भी दुनिया नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ हर सतह पे ग्लोबल लेवल पे एक कैंपेन चल रही है भारत की। ये तो पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरी, आपने देखा कि दहशतगर्दी की जो लहर है वो भारत चला रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो अब आप कह रहे हैं, ये जाहिर है वो इधर आपके जो मशरकी सरहद है और हमारा LFC है कश्मीर और ये एरिया, उसको तो वो गर्म रखना चाहते हैं ना। वो तो दिखाना ये चाहते हैं क्योंकि कश्मीर की जो आज़ादी की जंग है, मुहिम है लोगों की आज़ादी की, उसको वो उससे टेंशन हटाना चाहते हैं। और दुनिया की भी और पाकिस्तान की भी और कश्मीर के लोगों की, तो वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस फोर्सेज और बाकी जो इदारे कंसर्न है वो अलर्ट भी है, अपनी मेहनत से काम भी कर रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। तो उन्होंने ये वाला भी नाकाम किया और इसके अलावा कई और चीजें भी होती हैं, कुछ शायद खबरों में आती भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मेन चीज समझने की ये है कि पाकिस्तान हैज टू रिमेन वेरी अलर्ट अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि भारत ने हर तरीका अपनाया पाकिस्तान का नुकसान करने को। पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है, असली दुश्मन है, और हम उसका जवाब देंगे उसको, और हमारे में काबिलियत है जवाब देने की, और पूरा जवाब देंगे। नादिर मीर साहब, ये भी कहिएगा कि इस तरह के वाक़यात जो है वो भारत की जानिब से हम अक्सर औकात देखते हैं कि इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम भी उनकी जानिब से चलाई जा रही होती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस सारे सूरत हाल पर क्या स्टांस हो सकता है और क्या होना चाहिए कि आइंदा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि इस तरह के वाक़यात से वो पीछे रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी कई दफा और अभी रिसेंटली भी आपने देखा, पाकिस्तान ने फिर इंडिया को पीस ऑफर यानी अमन की एक ऑफर की ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो और अमन का रास्ता हो, कश्मीर का मसला भी हल हो और बाकी ये जो हरकतें पाकिस्तान के खिलाफ जारियत या साजिशें भारत करता है वो ना हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो आप बता रही हैं और जो बाकी सब कुछ हो रहा है, यही जवाब है उसका। मतलब दूसरे लफ्जों में वो जवाब इस तरह ही दे रहे हैं आपको। तो उसका तो फिर यही हल है कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई शुरू की हुई है आपने सियासी और समाजी और ऑल दैट, उससे निकलें। और जो मैं एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट कहता हूँ, एक्सटर्नलाइज द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जंग को, ये लड़ाई को पाकिस्तान से निकालें और बाहर लेके जाएं। भारत में आपको पता है भी खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है। 60,000 सिखों ने वोट किया ऑस्ट्रेलिया में और सारे यूरोप में और अमेरिका में, और खाली ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख ने करना था, टाइम खत्म हो गया, 60,000 ने वोट किया खालिस्तान के लिए। इसी तरह और 20 मूवमेंट चल रही है भारत के अंदर। तो पाकिस्तान तो बहुत कुछ कर सकता है और उसको, आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो फिर जो भारत करता है उसका जवाब दे। आप जवाब दे सकते हैं और हमारे में काबिलियत भी है और उधर मसाइल भी हैं, तो उसको जवाब देंगे तो मसला हल हो जाएगा आपका। बिल्कुल, वो रिटेलिएशन की पावर पाकिस्तान के पास बाखूबी, उससे हम आगाएं। नादिर मीर साहब, ये भी कहिएगा कि आलमी सतह पर अभी जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, इस तरह की कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल जो डिस्टिंक्ट है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो आलमी सतह पर और सिफारती सतह पर हम किस तरीके से इसको उजागर कर सकते हैं और क्या आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि आलमी सतह पर ये पैगाम पहुँचाया जा सके? देखिए, आलमी सतह पे ऐसी कोई मसला नहीं है कि उनको जो इंटरनेशनल पावर है दे आर क्वाइट क्लियर अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान इंडिया राइवलरी एंड एवरीथिंग। उनको यानी कि पता है इस इलाके और खित्ते और इधर के मसाइल का। ये ना समझिए, ये जो एम्बेसीज है ना, सफारत खाने जो हैं तो दुनिया के इस्लामाबाद में, वो मिनट टू मिनट रिपोर्ट भेजती हैं। उसके अलावा जिस तरह आप हमारा मीडिया, उनका मीडिया काफी वसी है, वो भी सारी खबरें रखते हैं, तो उनको पता है और आप हमें भी मजीद बताना चाहिए। अब बात यह है कि खाली उनको बताने तक नहीं महदूद, हमने अपना ये क्लियर कर रहे हैं कि हम कोई जारियत नहीं कर रहे, नंबर 1, और हम कोई इस पहल नहीं कर रहे किसी लड़ाई में। लेकिन आपने अपना दफा तो करना है और कर भी सकते हैं। ये जो पाकिस्तान का स्टांस है ना, बेसिकली वो इशू बाहर कम है और अंदरूनी है। इसको तो आप देखिए ना, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, जरा खबर देखिए आप, या मीडिया पे क्या चल रहा है। सारा दिन तो हमारी एक अलग बहस चल रही होती है, आप देख लें। तो उस बहस से निकलेंगे तो पाकिस्तान का आप दिफा करेंगे ना मौसर तरीके से। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में मुहिम करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। उनका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल इंडिया, यानी दुनिया में एक कुव्वत बनाना, ग्लोबल पावर इंडिया को बनाना और पाकिस्तान को फारग करना, खत्म करना या तबाह करना, जो भी समझ लें।
اب آپ کا بھی کوئی ایم ہونا چاہیے بھائی، آپ بھی تو بات کریں. آپ کی لڑائی تو ساری پاکستان میں ہو رہی ہے، ہماری لڑائی سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، ہماری لڑائی دوسری مسئلوں کی ہو رہی ہے. تو یہ جو مسئلے ہیں اس میں سے نکل کے آپ کو، اور میں نے ایس چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ اسی لیے کہا ہے، یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، ریفارم پاکستان. آپ کو لوگوں کو یونائٹ کر کے بتانا ہے کہ بھئی اصل دشمن تو آپ کا بھارت ہے جو یہ کر رہے ہیں. اندر تو مسئلہ سیاست کا نا، سیاست تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر خاندان میں ہوتی ہے، ہر علاقے میں ہوتی ہے، ہر گاؤں میں ہوتی ہے. اس کو سیاست تک رکھے نا، اس کو جنگ نہ بنائیں. یا ہم نے اس کو، یا بن گئی ہے، کسی نے بنائی ہے یا خود بن گئی ہے. نادر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے، ابھی ہمیں جوائن کے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نعیم صاحب کہیے گا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بہت ساری ایسی مہم بھارت کی جانب سے چلائی جاتی رہی ہیں اب تک، اور ہمیشہ ہی بھارت کو شکست فاش کا سامنا رہتا ہے، لیکن پھر بھی مودی سرکار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے. کیا کہیں گے آپ بھارت کے اس طرز عمل پر؟ کیونکہ یہ ابھی تیسری بار ہوا ہے ایک مہینے کے اندر اندر ہی، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ضرور مسچیف ہے، ان کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے، اور ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے صاحب ظاہر ان کی فوج کا morale بہت ڈاؤن ہے، اس کو بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کا کوئی جعلی کام کرتے ہیں جس میں وہ اپنی قوم کو دکھا سکیں، باقی فوج کو دکھا سکیں دیکھو وہ ہم نے حملہ ناکام کر دیا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فالس فلیگ آپریشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. لیکن میرے اپنی اسیسمنٹ میں فالس فلیگ آپریشن جو ہیں یہ صرف خود کوئی مقصد نہیں ہوتے، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ان کو کیا جاتا ہے. تو ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ اسیس کرے اس بات کو کہ یہ جو بار بار کوشش کر رہے ہیں اس کے اصل میں ان کے پیچھے منصوبہ ہے کیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اس وقت دباؤ میں ہے، تھوڑا سا کوئی اور مسائل میں مبتلا پھنسی ہوئی ہے، تو یہ ہم کچھ اور ایک چوٹ لگائیں آزاد کشمیر میں یا خدا نخواستہ یہ گلگت بلتستان میں، تاکہ وہ ڈسکریڈٹ ہو اور مزید اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کم ہو دنیا کی نظروں میں. اور تو میرا خیال ہے کہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوں گے. ایک تو آہستہ آہستہ ہماری قوم واپس جڑ رہی ہے فوج کے ساتھ، ان کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ فوج کا ہونا کتنا ضروری ہے، فوج کے ساتھ یکجہتی کا شو کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ خلیج آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر اپنی فوج خدا نہ خواستہ ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر جو باہر کی فوجیں آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ پھر دیکھ لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ لیں کہ اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی بھی ہیں، لیکن ہمیں ذرا مستعد رہنے کی ضرورت ہے ملیٹریلی کہ اس کے بعد کوئی اور شرارت نہ وہ کریں. گو کہ انشاءاللہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن مجھے اس میں کوئی ان کی لمبی پلاننگ نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ اس کا ایک اسٹانس یہ بھی ہو سکتا ہے بھارت کا کہ کشمیر کی جانب سے مدعا پاکستان کا ہٹایا جا سکے یا اسے دبایا جا سکے، کیونکہ پاکستان کا اس میں موقف بہت ہی کلیئر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اور مزید کیا کر سکتا ہے کشمیر میں؟ آلریڈی 355 آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد وہاں تو بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں ملتے ہیں عوام کو، تو مزید اور اس میں بھارت کیا چاہ رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ کرنا؟ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ابھی G20 کا سربراہ مقرر ہوا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلی میٹنگ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کریں گے. اس سے پہلے وہ وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، یا تو ان کو وینیو چینج کرنا پڑے گا. میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ کنٹرول کر نہیں پائیں گے. تو اس قسم کے اقدامات سے وہ مزید ریپریشن جو ہے نا اس کی لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بالکل دبا دینا چاہتے ہیں پوری وادی کے ارد گرد کے لوگوں کو، تاکہ جب بعد میں وہاں پر اجلاس ہو تو انٹرنیشنل کیونکہ وہ ایونٹ ہوگا تو ان کو کسی قسم کی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. دوسرا وہ مقصد ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اپنی کوئی شرارت ہے اس کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو دونوں کے لیے میرا خیال وہ تو اندر والے میں وہ کامیابی بڑی مشکل ہے، ادھر بھی ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو مووی کی کھانی پڑے گی اور ان کو جو ہے نا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ، اور ہمیشہ بھارت کو سبکی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ نادر میر صاحب، ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیپٹی بیورو چیف اعجاز احمد بھی ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے.